Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject social science and worksheet number 20 and this worksheet for 24th of August 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है, राइट? तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी बी आइडेंटिफाई वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज डैट द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल. यानी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो सरकार होती है उसको जो है ना इंसानों यानी पीपल के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट. और इस डेमोक्रेटिक जो हमारा जो डेमोक्रेसी है जो इसके में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो पीपल के पास से राइट होता है जो अपने गवर्नमेंट को चुने अपने कंट्री में, ठीक है. और डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी जो शासक होता है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है. सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि म्यांमार है, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार में क्या आर्मी रूल करता, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. वहाँ लोगों के द्वारा आर्मी को इलेक्ट नहीं किया जा सकता. एंड द पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन. और लोगों को कहते हैं जो ये डिसीजन मत लो, ठीक है. यानी कि लोगों के पास कोई डिसीजन ही नहीं है वहाँ सरकार चुनने का, ठीक है. लाइक दैट द किंग ऑफ नेपाल एंड द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया और नेपाल में भी यही है, जो वहाँ जो है ना कोई जो जनता वहाँ सरकार नहीं ऑप्ट करती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जनता कोई सरकार को ऑप्ट नहीं करती है. और बिकॉज इसमें क्या होता है, जो वो उसके जो राजा होता है उसके जो बच्चे होते हैं जो वही सरकार बनते हैं. यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था होता है, फ्यूडल सोसाइटी होती है जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा. तो ये प्रथा है जो सऊदी अरेबिया वगैरह में भी है, राइट. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट इसी में जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करता है, रूल करता है विद इन द सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन राइट. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट के अकॉर्डिंग जो है ना क्या करता है वो शासन करता है, राइट. सेकेंड देखेंगे इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट बी हैव वन वैल्यू. यानी डेमोक्रेसी में जो है ना डियर स्टूडेंट हर एक सिटीजन जो 18 ईयर प्लस है, ठीक है, वो वोट देते हैं, ठीक है. और उनका वैल्यू बराबर होता है, ठीक है. उसका नेक्स्ट है ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और इलेक्शन जो होता है फ्री और फेयर होना चाहिए और होता ही है, ठीक है. वेयर दोज द करेंटली इन पावर हैव फेयर चेंज ऑफ लॉज. उसके बाद इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इसमें डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से 3 प्रश्न 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं. तो चलिए इस सभी प्रश्न का एक एक करके मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, राइट. तो पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट मेंशन द नेम एनी टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. तो आप नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरबिया ये आप लिख सकते हैं, ठीक है. हु हैज़ द राइट ऑफ द टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन डेमोक्रेसी. तो इन डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल हैज़ द राइट टू टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजन. यानी जो जनता चुनती है उन्हें ये राइट होता है जो डिसीजन ले, ठीक है. What do you understand by the one person's one vote and one value? The one person one vote one value means that in a democracy every person has the right to cast one vote and the every vote has be equal value, right. And question number 5 है why free and fair elections held in democracy. Because in democracy free and fair elections are essential for the rule of the people in real sense. यानी जरूरत है रियल सेंस में. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर also necessary for all the people to have an equal winning and the losing their opportunity.